हेलो। हेलो। पहले हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कर लें, ये मैम पहले पहले थ्योरी आप ये करनी बता है। दो, जो मैंने आंसर्स भेजे हैं वो आपने चेक कर लिए क्या? उसमें एक बार बता दो क्या गलती करी क्या नहीं। हाँ, अभी तो कुछ हुए हैं, अभी सारे नहीं हुए, तो फिर मैं टुमारो तक बता दूंगी सारा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी जहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी तो। जहाँ तक ठीक है। मतलब आपने जो थोड़ा सा चेक किया है वो सही है क्या? हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक है। ओके। तो बाकी का सारा करके और मैम बता वो दूंगी, अगर प्रॉब्लम आपको मैंने होगी। डाउट क्वेश्चन भी भेज दिए थे जो मेरे को डाउट थे। सारे भेज दिए। सारे हैं उसमें, मैंने अभी सारे ओपन करके नहीं देखे, बिगनिंग में ही थे। अच्छा हाँ, सारे भेजे हैं, कितने भेजे हैं उसमें? मैम, मैंने कॉपी में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जो डाउट में थे, लेकिन उसमें से अब मुझे एक पता चल गया कैसे करना है, तो 3 क्वेश्चंस हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, वो मैं पूछ रही थी जो तुमने करके भेजे हैं मुझे, जो मैंने जो दिए थे क्वेश्चंस, तो वो सारे करके सेंड किए हैं या फिर? हाँ। उसमें से बस 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मुझे, बाकी सब आपको आज अच्छा सेंड अच्छा। कर। ठीक है ठीक है, तो मुझे ना मेंशन कर देना कि कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, फिर मैं वही एक्सप्लेन करने के लिए। अभी बताने हैं या फिर मैं करके भेज दूं, बताओ। मैम एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, हम वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दो, वही वेरिएंस है, ठीक है। अच्छा। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है दैट इज वेरिएंस। ओके। नथिंग एल्स। और एक क्वेश्चन है, कंप्यूट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स एंड मेजर ऑफ सेकेंडनेस एंड कोर्टेसिस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस यूजिंग अ शॉर्टकट मेथड। तो मैम जो आपने हाँ, शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड मेथड तो हाँ मीन के लिए है, वो मीन के मीन के लिए लिए है। वही वाला करना है उसमें। यस। ठीक है। हाँ ठीक है, ये कंफर्म करना था बस। और फिर एक क्वेश्चन रह गया, इफ n इज इक्वल टू 10, और ये मेरे को ये बिल्कुल नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा, आप बस एक ये मिनट बता में दो। देखती हूँ ना, मैं भी इफ बता n इज देती इक्वल हूँ। टू 10, x बार इज इक्वल टू 12, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, मैं भी देख। अच्छा, भी ओपन करती हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट। वेरिएशन। ओके, वेरिएंट या वेरिएशन वो ई मीन सेम है ना। तो वेट इसमें है, और इसका फॉर्मूला है। वेट अ मिनट, हमें इसमें इन दोनों की नीड है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की नीड है। ओके। और मीन चाहिए है ना, इनटू। यस। हेलो। हेलो। कैन यू हियर मी? हेलो। यस मैम, यस मैम, आई कैन हियर यू नाउ। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला बता देती हूँ। एक तो हमने कर ही लिया, जो स्क्वायर रूट वाला जो फॉर्मूला है, हमने एक्स माइनस जो एक्स बार वाला किया है ना, वो तो एक फॉर्मूला यस कर मैम। ही लिया है। एक और फॉर्मूला है, वेट अ मिनट। उससे हम वेरिएंस स्टैंडर्ड एविएशन दोनों में से कोई फाइंड कर सकते हैं। अगर वेरिएंस क्या, सिर्फ स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यस मैम। स्टैंडर्ड एविएशन फॉर्मूला है
Wait. Sigma is equal to square root of summation x square minus summation x over n, ये होल स्क्वायर ओवर n माइनस 1, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज हैं। अब मुझे बताओ, एक एक करके वैल्यूज बताओ, पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। तो समेशन एक्स स्क्वायर क्या है बताओ मुझे। 1530। 1530, यस मैम। ये समेशन एक्स स्क्वायर। यस मैम। ओके, और समेशन एक्स। समेशन एक्स एक्स बार। वेट ए मिनट, मैं देख लूं, एक मिनट देखती हूँ मैं। अभी तो क्वेश्चन तुमने मुझे सेंड किया, वेट। ये है, हाँ 1530 एक्स स्क्वायर हो गया समेशन। ओके, एक्स बार गिवन है, ठीक है। Yes, एक्स बार से हम समेशन एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स बार की हेल्प से हम समेशन एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेट। जैसे हमारा एक्स बार का एक फॉर्मूला है, एक्स बार तो हम एक्स अपॉन एन से करते हैं ना फाइंड। यस यस, ठीक है। तो जहां हमारा एक्स बार गिवन है उसकी हेल्प से हम समेशन एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। समेशन एक्स मींस के एक्स बार इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, समेशन एक्स ओवर एन। तो यहाँ इसकी हेल्प से हमारा समेशन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बार इंटू एन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एन है ना, ये एन है, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एक्स बार कितना है, 12 है। एक्स बार यस मैम 12 है। अच्छा, एक्स बार 12 है, ओके। और एन 10, तो 120 हो गया। हाँ 120 हो गया, ठीक है। और एन यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ये था 12 और ये था 10। अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। तो समेशन एक्स इज 1530 1530 माइनस एक्स 120 यस मैम 120 होल स्क्वायर ओवर 10, अपॉन क्योंकि समेशन एक्स होल स्क्वायर है ये, ठीक है। यस यस, मैम। ओवर n माइनस 1, यानी 10 माइनस 1, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है सारा कुछ, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1530। अच्छा ये बताओ मुझे कि ऑनलाइन एग्जाम है तो थ्योरी तुम्हें लर्न करने की तो नीड नहीं है, बस हमें ये होना चाहिए कि हमारे पास सारी थ्योरी है, या फिर करोगे तुम लर्न, बोलो। मेरे पास हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरे हेलो, पास थ्योरी आ गई है, मतलब थ्योरी है मेरे पास, आप जो दोगे। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे वो फर्स्ट मॉड्यूल की सारा मैंने अपलोड की थी, तुम्हें मिली थी या मैंने व्हाट्सएप पे सेंड की थी? ठीक है, वो मैम ठीक है। आपने अपलोड किया था, वो मैंने गो थ्रू करी है। हाँ तो हाँ ठीक है, ठीक है। बाकी तो जो वो भी तो डाउट्स हैं वो हम अभी क्लियर कर, ठीक यस है, ठीक है। और ये हो जाएगा 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 10 है तो स्क्वायर में 2 जीरोस हो जाते हैं, राइट। तो ये 10 से हमें 120 डिवाइड है, करना है। हाँ 120 इंटू ये 120 120 होगा। है, हाँ ठीक है, हो जाएगा 120 इंटू 120 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा। और इसको 10 से डिवाइड करना और नीचे 9 आ जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 हमें करना था, 0 to 9। ठीक है। यस, और वैसे भी अगर लगे एग्जाम वाले दिन के अगर कोई हेल्प की नीड है तो मैं अवेलेबल रहूंगी, ठीक है, डोंट वरी। ओके मैम। हाँ, अगर कोई लगता है क्वेश्चन की मीन्स के कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आ रहा है, तो मैं जैसे अगर मम्मा अवेलेबल होंगी तो मैं उनको साइन कर दूंगी, तो वो करवा सकती हैं। मतलब हम चीटिंग के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट हम मैक्सिमम तो तुम खुद ही कर लोगे, बट बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम से स्ट्रेंज क्वेश्चन आ जाता है, तो उस केस में यस ठीक है मैम। मैं अवेलेबल ओके। रहूंगी। ठीक है, हाँ तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट 1530 और माइनस 144 और 0 ओवर यहाँ 9 आ गया,
तो ये बचेगा हमारा 90 यस यहाँ पर न्यूमरेटर में, और ये 9 हो गया, तो 10 आ जाएगा ऊपर, 9 वन सा एंड 9 10 सा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। ठीक है। यस मैम ये स्टैंडर्ड एविएशन आ गया, और इसका स्क्वायर रूट साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो। यस स्क्वायर रूट मैम चेक करना, 10 का कितना आया, डेसिमल में आएगा। 3.162 3.162। ठीक है, ये आ गया हमारा सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है। अगर बाय चांस इसमें वेरिएंस अगर हमें फाइंड करना है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो वेरिएंस हो जाएगा इसका 10। वेरिएंस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। ठीक है। हम्म ये हो गया। और पूछो। तो हमारा स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड हो गया, हमारे पास मीन भी है, और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है। यस मैम तो कोफिशिएंट ऑफ, मैं शॉर्टकट लिख दिया है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा, यानी कि 3.16, राइट। यस मैम 166 ले लेते हैं, 2 प्लेसेस और डेसिमल तक ले लेंगे, इनफ। और मीन है हमारा 12 इंटू 100। ठीक है। यस हाँ, ये परसेंट में हम कर रहे हैं फाइन। ठीक है। हम्म, तो बस इसको मल्टीप्लाई करके ये 316 अपॉन 12 हो जाएगा। अगर इन दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 के साथ, तो 316 आ जाएगा, उसको 12 से यस मैम डिवाइड कर दो। 316 divided by 12। 26.33 ये हो गया। ठीक है, यही फाइन करना था ना। यस मैम ठीक है, अब पूछो और नेक्स्ट डाउट। मैम और नहीं है, आप वो आप क्वेश्चन करा लो आप जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वाला, यस मैम राइट। ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं क्या उधर से, पीडीएफ या कोई भी क्वेश्चन असाइनमेंट में कुछ मिला है? नो मैम अच्छा ठीक है, तो हम खुद ही कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। हाँ, और एक मुझे इनकरेक्ट करेक्ट वैल्यू वाला मुझे बताना था, कि जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना थर्ड उस दिन के, उसमें एक वैल्यू दे रखी थी, और उसमें बताया था कि इंस्टीड ऑफ दिस वैल्यू कैलकुलेट दिस, है ना। तो इस तरह से कुछ मिसिंग वैल्यू वो दे देंगे इंटरचेंज करके, और करेक्ट वैल्यू हमें पुट करवाकर हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो किसी भी क्वेश्चन में दे सकते हैं, कि एक तो वो इनकरेक्ट के लिए दे देंगे, और हमसे करेक्ट के लिए वो वैल्यू रिप्लेस करके फाइंड करवाएंगे। ठीक है। वो ओके किसी मैम भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में दे सकते हैं ये। ओके। ओके मैम अभी हम करते हैं, वेट अ मिनट, मैं एक क्वेश्चन निकालूं इसका, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का। वेट। मैम मेरे पास एक डाउट आया है। हाँ पूछो।
मैम आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में एक फॉर्मूला लिखवाया था मुझे, सिग्मा इज इक्वल टू रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का हाँ हाँ स्क्वायर। हाँ, वो स्टैंडर्ड एविएशन का है, स्टैंडर्ड एविएशन का। यस यस। हाँ, हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन का एक और फॉर्मूला है जो हमने किया था, बट जैसे कभी कभी हमें कुछ वैल्यूज गिवन है पर्टिकुलर, है ना, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड एविएशन का मेन फॉर्मूला तो वही है जो मैंने तुम्हें करवाया है, बट वेट, ये मैंने करवाया है फॉर्मूला। ये आपने मेरे एस को डी। 13 से हाँ कराया था ना। हाँ, तो वो ये है ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, राइट, स्टैंडर्ड एविएशन का। हम्म तो हम इस फॉर्मूले से, सपोज कि हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यूज गिवन है ना, तो हमें यस क्या करना है, डाटा गिवन है, तो हमें एक्स की वैल्यू गिवन होंगी, हम एक्स बार फाइंड कर लेंगे पहले डाटा की हेल्प से, तब हमें इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। ठीक है, और अगर सपोज हमें पहले से ही एक्स स्क्वायर और ये सारी वैल्यूज गिवन है जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमें फिर ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास डाटा तो है नहीं जो हम डायरेक्ट फाइंड कर लें, तो हमारे पास जब यही वैल्यूज होंगी तो इन्हीं की हेल्प से हमें एस डी फाइंड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एविएशन, राइट। इसलिए यस फिर मैम। मैंने ये वाला भी बता दिया है। ठीक है। ओके मैम। हम्म, मैम इसका कोई एक ऐसा एक और कोई क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन इसमें से चूज करके जो तुम्हारे लेवल का है वो साइन कर दूंगी। ठीक है, तो कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, बट ये ना कि हमें लेवल भी देखना पड़ता है क्वेश्चन का ना, किस लेवल का है, इस तरह से। तो जो तुम्हारे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो वही मैंने दिए हैं। ऐसे कोई टॉपिक भी है क्या जिसका ये क्वेश्चन हो, और मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला हो। अ, हाँ हाँ, मैं दे दूंगी। ठीक है। ओके मैम। हम्म, हम्म। ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, मैं जो हमने अभी किया है ये वाला ना, ये वाला फॉर्मूला, ये नीचे वाला, ये जो है ये वाला, किस फॉर्मूले से चाहिए ये क्वेश्चन? ये इससे चाहिए या हमने अभी किया है क्वेश्चन उससे चाहिए? मैम जो हमने अभी जो ये क्वेश्चन किए उससे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे दूंगी। ठीक है। यस मैम। हम्म, ठीक है। और अभी जो पूछना है वो क्या पूछना था तुम्हें? हाँ, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर करते हैं, वेट। मैं भी निकालती हूँ। हम्म, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, बट तो हमारा जो बीबीए का है तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है। यस मैम। हाँ, इसीलिए तुम्हारे लेवल के ही मैं क्वेश्चन कराऊंगी। वेट, मैं भी निकालती हूँ, वेट वेट अ मिनट।
Okay, let's start. ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है हमारे लिए ट्रेंड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है, और सेकुलर ट्रेंड लाइन के लिए, ठीक है। तो सेकुलर ट्रेंड लाइन है क्या, पहले हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसको अंडरस्टैंड कर लेना है, तो बहुत इजी, बस समझ लो इसको। सेकुलर ट्रेंड लाइन, सेकुलर ट्रेंड लाइन, ये मेथड का ही पार्ट है। लाइन y is defined as ये है y is equal to a plus b and capital X। और यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, where y is equal to predicted value, अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। predicted value of the independent variable। अभी मैं ग्राफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। Okay. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x है, और a और b को भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, a एंड b स्मॉल वाले जो हैं। हाँ, a इज इक्वल टू y एक्सिस इंटरसेप्ट। अभी ग्राफ में ईच एंड एवरी स्टेप को मैं क्लियर कर दूंगी। y एक्सिस इंटरसेप्ट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, द हाइट ऑफ लाइन अबव ओरिजिन। ये सब है क्या, अभी वेट, मैं पहले इसमें रिटर्न में बता दूं, फिर उसके बाद हम ग्राफ पर इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। और बी है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। अब ये सारी टर्म को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और ये है हमारा x, x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये सारी टर्म्स को ऑल फोर वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और a हो गया हमारा a y एक्सिस इंटरसेप्ट और हाइट ऑफ द लाइन अबव द ओरिजिन, ठीक है। एंड ये b हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। अब ये सब है क्या, मैं यहाँ बता देती हूँ कि ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, ठीक है। तो कोई भी लाइन है, सपोज हमारी लाइन पास हो रही है यहाँ से, इस तरह से पास हो रही है, दिस, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई पॉइंट हमने चूज किया, लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करने के लिए, तो इधर तो होती है एक्स की वैल्यू, ठीक है, इधर yes, होंगी वाई की वैल्यू। तो हम x की वैल्यू तो यहाँ से चूज करेंगे कि ले लिया हमने x इज इक्वल टू 2 ले लिया सपोज यहाँ से, ठीक है। और ये जो हमारा जो स्लेंट हाइट है, ये जो स्लेंट हाइट होती है, ये हमारी होती है स्लोप। जैसे सपोज कि कोई लाइन इस तरह से है, तो ये जो स्लेंट हाइट, ये वाली जो हाइट है, ये दिस इज ये स्लेंट, ये जो लाइन जा रही है, तो यहाँ से ये जो हाइट होगी हमारी, मींस कह सकते हैं कि इस तरह से कोई लाइन है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये जो हाइट है, ठीक है, दिस इज स्लोप, ठीक है। इसको हम एंगल में भी मेजर कर लेते हैं, इसको इस तरह से एंगल में भी मेजर कर लेते हैं और कोऑर्डिनेट के डिफरेंस में भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी डायरेक्ट वैल्यू वैसे हमें फाइंड करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ डाटा, ठीक है। जो वेरिएबल जो वैल्यूज गिवन होंगी हमें ऑब्जर्वेशन की, उससे हम यहाँ yes, पर फाइंड करेंगे। हाँ, तो ये जो हाइट है, ओरिजिन, ये तो ओरिजिन है, 0 0 दोनों वैल्यू है हमारी, एक्स की भी 0 वैल्यू है यहाँ पर, वाई की भी है। तो यहाँ से ये जो हाइट होगी, ये वाली हाइट जो होगी, दिस इज ए, इसको हम वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हाइट हो गई बी, यहाँ से जो होगी ये बी, ये हो गई बी स्लोप, ठीक है, ये okay, बी स्लोप हो गया। और एक्स की वैल्यू जो हमने चूज की है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि वो तो हम चूज करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू किसी और पर डिपेंड नहीं है। वाई की वैल्यू डिपेंड है। वाई की वैल्यू क्यों डिपेंड है कि यहाँ पर हम ए बी और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारी वाई की वैल्यू फाइंड होगी। बट एक्स की वैल्यू हम सेल्फ चूज करते हैं, इसकी वैल्यू किसी और पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज प्रिडिक्टेबल, मीन्स कि वो इनकी हेल्प से फाइंड होगा वो, ठीक है। yes, मीन्स की एक्चुअल वैल्यू इसकी नहीं पता है, हमें इनकी वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये प्रेडिक्टेबल वैल्यू है ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो इंडिपेंडेंट हमने ये y की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। ए हो गया हमारा y एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है, और द हाइट ऑफ लाइन अबव द ओरिजिन, तो हाइट ऑफ लाइन ऑफ द ओरिजिन हो गया ये हमारा। अब समझ आ गया, ये ए है, ये जो हाइट आएगी स्लोप हो गया, और हमने जो वैल्यू चूज की वो कैपिटल यहाँ पर एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी कैपिटल वाई की। गॉट इट? अब आगे समझ। यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू, हाँ, ए और बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, और डाटा की हेल्प से जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे, उनसे हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला है, ठीक है, वो मैं कराती हूँ अभी। तो ए की वैल्यू होगी जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में, ए इज इक्वल टू होगा समेशन वाई, जो हमें वैल्यूज गिवन होंगी, ओवर एन, ठीक है। जो डाटा में गिवन होगा उससे हम फाइंड करेंगे ए की वैल्यू इस तरह से, मीन्स के एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन होंगी, तो समेशन वाई हम फाइंड करेंगे और उसको नंबर से डिवाइड कर देंगे। और बी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, बी की वैल्यू फाइंड होगी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू वाई ओवर समेशन एक्स summation स्क्वायर। x square, हाँ, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसे हम ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से एक लाइन को फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ऑन द फॉलोइंग डाटा। मैं क्वेश्चन को भी लिख देती हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से आएगा, फिट अ स्ट्रेट लाइन, या ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड लाइन भी दे सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन की जगह, ठीक है, okay, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ऑन द फॉलोइंग डाटा using the least square method, या method of least square भी कह सकते हैं, the least square method।
बोथ वे में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, मेथड। ये है क्वेश्चन। डाटा हमारे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ऑन फॉलोइंग डाटा यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब हम डाटा यूज कर लेते हैं। डाटा गिवन है हमें, पीरियड गिवन है यानी टाइम गिवन है इन ईयर, और इधर y की वैल्यू है। x की वैल्यू हम यहाँ इसी की हेल्प से फिट करेंगे। आई टेल यू कि कैसे करना है। 199, ये 1996, 1997 टिल टू 2004 तक है ये। 1998, 1999। ये 2004 तक गिवन है इसमें। इसकी वैल्यू है 4, 7, 7, 8, 9, 11, 13, 14 एंड 17। तो हमारे ये टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, मीन्स के n की वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक है, तो कोई भी हम एक मिडिल मोस्ट वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे ऑड हैं, तो हम ऐसे ही मिडिल मोस्ट वैल्यू चूज कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं यस। मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी आती है, देखते हैं। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू है 9 and 11। नो नो, हम ईयर का देखेंगे, ईयर का। मैम ईयर को क्यों देखेंगे हम? मीन ये देख लें बात, नहीं नहीं, ये ईयर देखेंगे, 1 2 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अच्छा। 6, 7, 8, 9th। ठीक है, ठीक है। तो जो फिफ्थ Yes। वाला ऑब्जर्वेशन है ये मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, राइट। ठीक है, क्योंकि टोटल 9 है हमारे, है ना। तो मैम हम कुछ भी लिख सकते हैं, 9 नहीं तो 11। हाँ, नहीं मेरा मतलब है कि देखो हम ईयर्स को देखेंगे, पहले हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, अभी वाई की वैल्यू नहीं तो काउंट फिर कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ठीक है, ये फिफ्थ यस। ऑब्जर्वेशन, ये सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, और एथ हो गया, और ये नाइन्थ हो गया। ठीक है, अगर हमारे मान लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो हम मिडिल मोस्ट दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो हमारा मिडिल मोस्ट ये वाला गिवन है ना, फिफ्थ। देखो 4 इधर, यस। 4 ऑब्जर्वेशन इधर हैं, और 4 ही हमारे इधर हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक, तो अब हम टेबल लिए, ये गिवन है, और यहाँ हमें y की वैल्यू गिवन है, और x की हम खुद चूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं बता देती हूँ। यस। पहले हम ईयर्स को लिख लेते हैं, 1996, 1997, 1998, और 99, 99, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002। 2003, 2004। अब हम x की वैल्यूज भी नोट कर लेते हैं, वो सॉरी y की जो वैल्यू गिवन है वो भी नोट कर लेते हैं। x की तो हमें खुद ही लेनी होगी। ये है 4, 7, 7, 7, 8, अगेन 7, 8, 9, 9, 11, 11, 13, और ओके,
13, 14, एंड देन 17, 17. राइट? Yes. अब हम क्या करेंगे कि जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है उसकी वैल्यू हम x की उसको ले लेंगे 0। ठीक है, ये मेथड है इसका कि जो हमने मिडिल मोस्ट वैल्यू चूज की है उसकी वैल्यू हम x में 0 ले लेंगे। ठीक है, और अपवर्ड्स जाएंगे तो ये वाली वैल्यू -1 लेंगे, इसको -2 लेंगे, और ये -3 है और ये -4 हो गई x की वैल्यू। ठीक है, अब नीचे डाउनवर्ड्स आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, यानी कि ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। क्यों होगी ये मैं बता देती हूँ कि ये हम क्यों लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने Yes. ग्राफ के बारे में बताया, जैसे हमारी ये कोई लाइन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये y की वैल्यू है, इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है। ठीक है, तो हमें अगर कोई वैल्यू ड्रॉ, सपोज कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है ये ग्राफ पे। ठीक है, तो हमारी कोई भी इक्वेशन सपोज ये है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 है इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या Yes. करेंगे कि x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू को हम खुद चूज करेंगे। ठीक है, सपोज हमने 0 ले लिया, तो अगर हम यहाँ 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, One आ जाएगी. अगर हम फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगी, 2। 2. ऐसे ही x की वैल्यू हम ठीक है, तो x की वैल्यू हम ऐसे ही सेल्फ लेते जाते हैं खुद ही, कोई भी एक वैल्यू पुट फिक्स कर लेते हैं, फिर वहां से हम माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइन सिर्फ इधर ही ड्रॉ नहीं हो सकती, इधर भी तो ड्रॉ हो सकती है ना, एक्स एक्सिस में इस तरह से भी हो सकती है। तो इधर हमारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई और इधर हो गई पॉजिटिव। ठीक है, Positive. हाँ, तो इसीलिए हमारी ये कंसीडर कर लेंगे एक मिडिल मोस्ट वैल्यू, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने कंसीडर कर ली कोई भी एक मिडिल मोस्ट वैल्यू, इधर आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी एक्स की, इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। Positive. ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही इस मेथड में हम क्या करेंगे कि जो मिडिल मोस्ट वैल्यू को यहाँ से 0 कंसीडर कर लेंगे, और अब हम जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज ले लेंगे, फिर 0 के बाद फिर -1, देन -2, -3, देन -4, अगर और भी ऊपर होंगी वैल्यू तो फिर नेक्स्ट -5, -6 एंड सो ऑन तक कर मैम सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आप ये जो क्वेश्चन है ये ग्राफ में आएगा क्या हमारा? नहीं नहीं, ग्राफ में नहीं आएगा, ये मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही थी, ग्राफ में नहीं आएगा। हमें क्या करना है कि ये इस तरह से हमें डाटा गिवन होगा और वो क्वेश्चन में इस तरह से दे देंगे कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड या सेक्युलर ट्रेंड लाइन हमें ये फिट करनी है ना। तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड करनी है डाटा की हेल्प से। तो हमें क्या चाहिए, समेशन y चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए और समेशन एक्स स्क्वायर की नीड है हमें। सिर्फ इसी के लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और a एंड b की वैल्यू पुट फाइंड करके हम ये वाली लाइन फाइंड कर लेंगे। लाइन क्या है हमारी, ये है, दिस इज द लाइन। ठीक है, यस. इसमें वैल्यूज बस। ठीक है, चालू करते हैं फिर। इसमें तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा ऐसा लग रहा है, बड़ा बड़ा. तो बातें अभी इजी लग जाएगा है ना, अभी समझ आ जाएगा। तो ये तो डाटा से हमें कैसे एक्स एंड वाई लेनी है, तो समझ आ गया ना। यस ठीक है, मैम. इस तरह का डाटा गिवन होगा, y की वैल्यू ये ले लोगे, और अगर इवन वैल्यू है तो मिडिल मोस्ट दो वैल्यू होंगी तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज यस. ऑड है तो मिडिल मोस्ट एक वैल्यू आ ही जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू ऐसे माइनस वाली भी ले लोगे, मिडिल मोस्ट के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस होती जाएंगी, नीचे हमारी पॉजिटिव आती जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या यस. करना है, हाँ, पहले तो हमें क्या चाहिए, समेशन y चाहिए, तो सभी y की वैल्यूज को ऐड करो फिर मुझे बताओ समेशन y क्या है। इवन में नंबर मैम अगर इवन ठीक में है, ये नंबर सारी क्या करेंगे? के यहाँ पर हमारा 2005 आता, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल 2005 आता। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये वाली होती है और एक ये वाली होती है, तो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते थे, एनी। ठीक है, फाइनल वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, यस मैम. हाँ, तो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो इस केस में, अगर इवन है तो। यस मैम. हम्म, तो ये समेशन y फाइंड करके बताओ मुझे, y की सारी वैल्यूज को ऐड करके, ये चलो मैं दिखा यस मैम देती हूँ ये। डूइंग. हाँ, यस, 4 + 7 + 7 + 8 +9 +11
मैम 90। 90। ओके। ए एंड बी के लिए मैं क्या क्या चाहिए? हाँ, एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर की नीड है। ओके, यस समेशन मैम। एक्स स्क्वायर की नीड है और एक्स इंटू वाई। हम्म। या एक्स इंटू वाई ले लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेंगे, यू कैन टेक एक्स इंटू वाई फर्स्ट एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लेंगे। तो एक्स इंटू वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव 60 माइनस माइनस 16, का। माइनस 21, यस। माइनस 14, हम्म। माइनस 8, 9 देन इंटू 0, 0, ये 3 0 हो जाएगा, ये 11 11, और ये 26। 26, 42, हम्म। सॉरी 68। 68। हम्म। अब हम ऐड करते हैं इनको। यस मैम। तो ऐड, 16, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा समेशन एक्स इंटू वाई। देखो पहले पॉजिटिव वाली वैल्यूज को सारी ऐड करो। ये 11 यस। प्लस 26 प्लस 42 प्लस 68, इसका सम मुझे बताओ इधर, पॉजिटिव वाली वैल्यूज। 147। 147, ये तो पॉजिटिव वाली वैल्यू। अब नेगेटिव वाली वैल्यूज ऐड करो। यस मैम, माइनस। तो 16 प्लस 21 प्लस 14, 59। -59 करना है ये। अब बताओ फाइनल वैल्यू क्या आई? 140 माइनस 59। 147, 88। तो ये है इज इक्वल टू 88। ये रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है। यस मैम। नेक्स्ट हमें एक्स या मेंशन करना पड़ेगा। वेट, इसका -4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, -3 स्क्वायर 9 और 9 हो ये जाएगा। 4 और ये 1। 1 यस। 0 1 0। 4 9 हम्म 16। इन सभी को ऐड कर लो। 64। 64 will be the hello समेशन एक्स स्क्वायर। summation x square is equal to 64। एक बार फिर से चेक करो। 16 60 होगा, देखो चेक करना। 9 4 1 0। ना मेरे 64 ही दिखा रहा है। देखो पहले ऐड करो 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 और उसका ट्वाइस कर देना, सिंपल। 16 16 प्लस प्लस 9 9 प्लस प्लस 4 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 30। कितना? 30 आया ना, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम हमारा नीचे है तो 60 हो जाएगा, सिंपल। राइट, ओके। क्योंकि नीचे भी सेम ही वैल्यू है ना। समझ आ गया ना? यस मैम। हम्म तो ये हो गया। और यहाँ पर हमें ये और मेंशन करना है,
कि ये जो वैल्यूज हैं हमारी आएंगी, ये है नेगेटिव रीजन। जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं उधर हमें लिखना है, यहाँ पे रिमार्क लिखना है हमें। वेट, रिमार्क ये लिखना है कि इधर का जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं ये है नेगेटिव रीजन। ठीक मैम है, रिमार्क लिखना जरूरी यहाँ है? पे हाँ लिख दोगे तो एक गुड इम्प्रेशन है ना, मार्क्स तो नहीं कटेंगे अगर नहीं भी लिखोगे तो। ठीक है, जहाँ नेगेटिव वैल्यूज है उनके सामने लिखना है, जहाँ 0 है वहां पर ओरिजिन लिख देना। नहीं भी ठीक है। लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ये गुड इम्प्रेशन है। ठीक है, और जहाँ पॉजिटिव वैल्यूज हैं वहाँ पॉजिटिव रीजन लिख दोगे। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं ए एंड बी की, देन लाइन फिट कर देंगे। तो ए की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन। तो समेशन वाई है 90 90 और एन अपॉन इज 9। 9, 1 2 यस, देन 3 वी हैव, 4 5 6 7 8 9, 90 डिवाइडेड बाय है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 9 है। ठीक है, 10। और समेशन 10 या मैम फिर 90 9। डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 10 ना? हाँ यस यस, हाँ ये तो 10 आ जाएगा। यस यस, अब हम ये बी है, बी था, वेट, बी है हमारा समेशन एक्स इंटू वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। यस, तो 88 तो अपॉन हम्म 60, तो 88 डिवाइडेड बाय 60, 1.466। 1.466। यस मैम। ठीक है, ये आ गई हमारी ए एंड बी की वैल्यू। ठीक है, बस तो ट्रेंड इक्वेशन इज ट्रेंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 10, प्लस यहाँ b की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 6 एंड हियर x, एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही हमें फाइंड करनी थी। यस ठीक है, मैम। यही हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। और भी कोई डाउट है तो पूछ लो किसी भी टॉपिक में। मैम ये जो थ्योरी पार्ट है एक बार ये आप भेज देना, क्योंकि आपने ना फर्स्ट चैप्टर ही अभी इसमें अपलोड करा है। आपने हाँ हाँ, जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्या क्या रिग्रेशन। उसमें शो हो रहा है? हाँ हाँ, मुझे एक बार ना डिटेल भेज सकते हो, क्या क्या दिख रहा है अभी इसमें, क्या क्या शो हो रहा है? बाय चांस मैंने कुछ, क्योंकि कुछ टॉपिक तुम्हारे में थे, कुछ दिव्या के में थे, तो दिव्या की एक दूसरी क्लास भी है, तो मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, क्या क्या है आ रहा है इसमें। ठीक है, मैम आपने फर्स्ट मॉड्यूल 1 में सारा भेज दिया, मैं मॉड्यूल 5 की बात कर रहा हूँ। आपने अच्छा मॉड्यूल मॉड्यूल 5 5, ओके ओके, मैं आपने चेक करूँ, वेट अ मिनट। हाँ, मॉड्यूल 5 में क्या है मैं देखती हूँ एक बार, क्या नहीं रह नहीं सॉरी, रह मॉड्यूल गया। 4 में ओके, मॉड्यूल 4 में क्या है, मुझे एक बार रिमाइंड कराओ। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिग्रेशन, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है, 4th में, राइट? यस मैम। ठीक है, मैं अभी और चेक मैम करके फिर अपलोड कर दूंगी एक फोर्थ मॉर्निंग में तक। ये ठीक भी है, है, इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, मैं कर दूंगी फिर इसको ना चेक करके।
कर दूंगी, ठीक है। एक बार तो ना मैम मुझे अब व्हाट्सएप और कर देना रिमाइंड कराने के लिए, एक बार अभी 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 कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। ठीक है मैम। ये फोर्थ की जो बिगनिंग में है थ्योरी, राइट? यस इंट्रोडक्शन, मैम। इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन तो हमने जो किया था ना ग्राफ पे के नेगेटिव, और उस जो ग्राफ में किए थे ना हमने, जो डॉट डॉट्स जो थी, जो थोड़ी यस मैम। मिस, हाँ हाँ, तो वो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, उस तरह से था। लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ, ठीक है, अभी अभी दे दूंगी, उसको ग्राफ के साथ ही करना, ठीक है। ओके अगर मैम। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आता है तो उसको ग्राफ के साथ ही इसको डिस्क्राइब करना। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन में दे दूंगी, इसका इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन दे दूंगी, और टाइप्स ऑफ भी उसी ग्राफ के वे में ही दूंगी, और तुम्हें भी अगर एग्जाम में आता है तो वैसे ही करना है। ओके। ओके मैम। और क्या है? मैम अब मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े बहुत और दे देना आप, ठीक है ठीक है, मैं दे और दूंगी। आप वो चेक कर लेना, मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा एक बार। ठीक ठीक है ठीक है, हाँ, और ये थ्योरी वाला पार्ट भी अभी मुझे व्हाट्सएप कर देना जरूर ना, क्योंकि यस कई मैम। डिफरेंट डिफरेंट उसके होते हैं ना, तो फिर मैं फिर स्किप भी हो जाता है कभी कभी, तो मुझे याद रहेगा फिर। व्हाट्सएप कर देना अभी, है ना? मैम हमारा ठीक है। सेकंड सेमेस्टर जो है उसमें बिजनेस सेट्स है क्या? लेकिन मैं तो आई थिंक नहीं होगा, नहीं। ओके। मे भी देख लेना, वो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होती, बट बाय चांस फिर भी देख लेना, क्योंकि फिर क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की हाँ, अपनी क्योंकि मेरे पॉलिसी भी कोडिंग होती है। मेरे की बिजनेस सेट सेकंड सेकंड सेमेस्टर में नहीं है। हाँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली होती नहीं है, बट बाय चांस पार्ट ऐसे करते हैं ना कि कुछ पार्ट यहाँ दे दिया, कुछ किसी किसी में दे देते हैं, रेयरली, ठीक है। अदरवाइज तो फर्स्ट में ही होती है, किसी के सेकंड में होती है तो फर्स्ट में नहीं होती है, या फिर फर्स्ट में होती है तो फिर सेकंड में नहीं होती है, इस तरह से दे देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो फर्स्ट में ही आती है, ठीक है। तो अगर मुझे ये होगी मैं व्हाट्सएप तो कर आपको दो फिर। लिखूंगा। श्योर। यस मैम। और वैसे जो भी तुम्हें अदर सब्जेक्ट में भी जो मम्मा ने मुझे बताया था कि तुम्हें हेल्प की नीड थी, आई थिंक इको में थी या किस में थी, तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। यस मैम। हाँ, उसमें भी स्टैट का ही पोर्शन होता है। वैसे तो आई थिंक कि तुम्हें आ ही गया होगा, क्योंकि वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड ही होता है, बट फिर भी अगर लगे कुछ अननोन तो फिर पूछ लेना। ओके। मैम अब आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो? मैथ्स, स्टैट, फिजिक्स और कंप्यूटर। इंग्लिश तो यू नो वेरी वेल, तो इंग्लिश की तो नीड नहीं होगी। यस इंग्लिश तो मैम। सिर्फ मैं ग्रामर कराती हूँ, हाँ, थ्योरी मीन्स जो लिटरेचर है वो नहीं कराती, ग्रामर वगैरह होती है तो वो करा देती हूँ, अगर हेल्प की नीड हो तो, ठीक है। ओके मैम। तो बाकी जो इको में या किसी भी सब्जेक्ट में लगता है कि मैथमेटिकल पोर्शन या स्टैट का है, ठीक है, तो पूछ सकते हो। ओके ठीक है, मैम। फिर करना प्रिपरेशन, है ना, और मुझे रिमाइंड एक बार सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। मैम कल कितने बजे क्लास लोगे आप, क्योंकि परसों और पेपर है? अच्छा, तो कल देखते हैं फिर, मॉर्निंग में तो खैर नहीं हो पाएगा तुम्हारा, है ना, यस मैम। इवनिंग में रख कल लेंगे, ठीक है, इवनिंग में ही मैं रख लेंगे, जो भी डाउट्स हो तो वो इकट्ठा कर लेना, इसी टाइम रखें हम। यस मैम 10 o'clock डन। हाँ, इसी टाइम रख लेते हैं, क्योंकि फिर यस बीच मैम। का टाइम फिर पता नहीं होता ना कि ठीक है, फिर यस मैम ये एक्चुअली पक्का कल है। मेरा अकाउंट्स का पेपर है। ठीक है, हाँ, फिर 10 o'clock की, ठीक है। ओके। यस मैम। ओके। ओके थैंक यू मैम। ओके।